हेलो बच्चों, कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ एक क्वेश्चन एक करवाए थे ट्रांसपोज से रिलेटेड और एक ओमेगा से रिलेटेड करवाए थे कि पावर क्या हो। पावर अगर देते हैं तो डायगोनल पे पावर डायरेक्ट चढ़ जाता है। और आज कुछ क्वेश्चंस फिर से मल्टीप्लिकेशन का और ट्रांसपोज का मिक्स करके फिर 2-4 क्वेश्चंस करवाते हैं। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो आप लोग देखे थे कि ए बराबर दिया हुआ था ओमेगा 0 ओमेगा, तो ए पे पावर अगर 2020 पूछ रहा था तो डायरेक्ट हम लोग पावर कितना चढ़ा दिए थे, 20 चढ़ा दिए थे। आज फिर एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। इफ ए इज इक्वल टू दे रहे हैं आपको आयोटा 0 आयोटा, इसको आई देखते हैं आप लोग, लेकिन पढ़ा जाता है आयोटा, 11th क्लास में दिया हुआ था। आयोटा जो होता है क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, रूट अंडर -1 बोला जाता है। यहीं पर हम लिख देते हैं कि आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1। इससे पता चलता है कि ये आई जो है रूट अंडर क्या है, -1 है, मतलब इमेजनरी रूट्स है। देन आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन वही पावर 2020 चल रहा है, इसकी तो हम 2020 से लिख रहे हैं। तो यहाँ आ गया ए बराबर आई 0 आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1। देन पूछ रहा है कि आई पे पावर 2020 क्या होगा। यहाँ से सॉल्यूशन का जब बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए पे पावर 2020 दे देंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे बताए थे अगर डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो अगर कोई पावर देंगे तो वो डायरेक्ट कहाँ चढ़ जाता है, डायगोनल पे। क्या बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर पावर 2020 दिए मतलब पावर n देंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, डायरेक्ट डायगोनल पे हो जाता है। और बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करेंगे तो हर डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी बस हर जगह क्या रहता है, 0 रहता है। ये कंसेप्ट सिर्फ आपको डायगोनल मैट्रिक्स में ही काम करता है। अब लफड़ा क्या है कि आई पे पावर 2020 आ गया तो इसका तो 2020 आंसर होगा नहीं, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक कंसेप्ट पढ़े थे 11th क्लास में कि आई की पावर 4n कितना होता है, ओमेगा पे पावर 3n 1 होता है। जब भी ओमेगा पे पावर 3 के मल्टीपल में देंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। और आयोटा पे पावर 4 के मल्टीपल में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का कौन सा डिजिट, 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर 8 से डिवाइड करने बोलेगा लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड करने बोलेगा तो लास्ट के डिजिट डिवाइड होना चाहिए। बहुत आसान है कि नहीं है। अगर 2 से डिवाइड करने बोलेगा तो लास्ट का डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 2 पे पावर 2 4 होता है तो लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से। और अगर 8 से बोलेगा तो 2 पे पावर क्यूब लास्ट का 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से तो 4 पंचा 20 कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। मतलब पूरा का पूरा कट गया, आया पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा 4 के मल्टीपल में अगर लिखना चाह रहे हैं 4 पंचा 20 ये हो जाएगा। अगर 4 के मल्टीपल में हो जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1। आई पे पावर जब भी 4 के मल्टीपल में देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ए की पावर 2020 ये टोटली क्या बन जाएगा, 1001। तो यहाँ से आंसर क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे। आसान क्वेश्चन था कि बच्चों, नहीं यही सब क्वेश्चन आपको अच्छे इंट्रांस एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप का कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, पावर डायगोनल है, डायरेक्ट सब दिमाग का इस्तेमाल करता है, ये आपसे पूछेगा नहीं। और इसमें आपको मैट्रिक्स का यूज हो गया, डायगोनल कैसे करते हैं, कुछ बच्चा मल्टीप्लाई करेगा लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट डायगोनल पे पावर चढ़ा देना है। फिर उसके बाद आई की पावर 4n 1 होता है, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा बच्चों तो बनेगा, याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। किसके बराबर आ गया, आई के बराबर 1 है, बाकी बात 0 है, तो इसको आपको ऑप्शन में आई ही दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा। फिर अगला आता है ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन पहले मल्टीप्लीकेशन पे हम लोग कर लेते हैं और 2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर हम वो ट्रांसपोज में फिर एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन फिर स्टार ही जाता है। इफ आपको ए बराबर दिया हुआ है अल्फा 1 0 1 एंड बी बराबर दिया हुआ है 1 0 5 1। ये भी मैट्रिक्स आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ बीच में कौन आ गया, 5 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। मतलब अगर ए हुआ होगा 1 1 1 तो ए पे पावर 5 बना होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाना है। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, सच दैट कंडीशन दिया हुआ है, ये जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। देन पूछ रहा है कि अल्फा किसके बराबर होगा। अगर ऑप्शन लिखना तो लिख सकते हैं, ए का वैल्यू अल्फा 1 दिया हुआ है पहला ऑप्शन, -1 दिया है, सी जो है आपका 4 दिया है, सेम ऑप्शन लिख रहे हैं। और डी में आपको जो दिया है नो रियल वैल्यू, क्या, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर डी देखे तो मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ चलने लगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ अल्फा 0 1 1, बी बराबर दिया हुआ है 1 0 5 1। कंडीशन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो हम लोग किसके पास चलते हैं, पहले ए स्क्वायर के पास। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा,
ए स्क्वायर हम पहले ही बच्चों बता चुके हैं कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब आपको डायरेक्ट ही नहीं कि कुछ बच्चा होश खो दिया, डायरेक्ट स्क्वायर बोला सर कर दीजिए अल्फा स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर, वन स्क्वायर का वैल्यू वन होगा, वन स्क्वायर का वैल्यू वन होगा, अल्फा स्क्वायर रहेगा। बुड़वक वाला काम नहीं करना है, जब भी मल्टीप्लाई करना है रूल होता है अगर ए क्यूब निकालने बोलेगा तो आपको ए को पहले ए स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा बार ए से मल्टीप्लाई करके आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो अगर ए स्क्वायर बोला तो आपको ए को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ए को लिखिए 2 टाइम्स लिखिए, क्या हो जाएगा अल्फा 0 1 1, फिर क्या हो जाएगा अल्फा 0 1 1। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल घेराएगा और ये वर्टिकल। बोले थे कि रो को कहाँ गिराते हैं, कॉलम पे, रो जाके कॉलम से जाके मिलेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब सेम पोजीशन वाला एलिमेंट्स क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा से कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 0, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। फिर अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 0 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना हो जाएगा 0। अल्फा किससे मल्टीप्लाई हुआ अल्फा से, अल्फा स्क्वायर 0 इससे हुआ। फिर इसको दूसरा कॉलम के पास लेके गए तो अल्फा किससे मल्टीप्लाई हुआ 0 से, और 0 किससे मल्टीप्लाई हुआ 0 1 से, तो 0 0 हो गया। फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 को 1 से किया कितना हो गया 1, तो आपका फाइनल कितना आ गया अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ गया 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर किसके बराबर है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जो निकाले हैं आप, ए स्क्वायर को क्या करिए छाप दीजिए, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1, और बी का जो आपको दिया हुआ है 1051 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 0 तो 0 के बराबर है ही, अब अल्फा स्क्वायर को किसके बराबर करेंगे, अल्फा स्क्वायर को किसके बराबर करेंगे 1 के बराबर, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा +-1, क्योंकि अल्फा स्क्वायर को 1 के बराबर होना पड़ेगा, 0 तो 0 के बराबर है ही। अब अगला ये भी 1 1 के बराबर है, तो सब पोजीशन को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर हमको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस करना है तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को क्या करना है बराबर करना है। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। कोई बोल रहा है कि अल्फा इक्वल टू +-1 लीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर आना चाहिए था। ये बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 करोगे तो अल्फा का आंसर आएगा +-1। दूसरा बोल रहा है कि अल्फा प्लस 1 का वैल्यू 5 करोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 4। ये तो गलत बात है ना, और आपका तीनों ऑप्शन दे दिया है। कुछ बच्चा कहेगा सर तीनों ऑप्शन ट्रू है, मल्टीपल चॉइस में अगर दे दिया मोर देन 1 ऑप्शन अगर दे दिया तो बच्चा लोग क्या करेगा पूरा का पूरा बना देगा। ऐसा गलत बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 करवाए हुए हैं, 9th क्वेश्चन नंबर था पहला एक्सरसाइज का 3.1 का एनसीईआरटी का, उसमें भी x का वैल्यू 2 आ रहा था और y का वैल्यू 7 आ रहा था, लेकिन x का वैल्यू वेरी कर रहा था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि x के जगह वो बोले कोई 4 दूसरा x वाला आता है 5, एट ए टाइम में आप नहीं कर सकते हैं। अभी आप मैथ्स का लेक्चर कर रहे हैं, एट ए टाइम में बोलिएगा कि यूट्यूब में हम मैथ्स भी खोल देते हैं केमिस्ट्री भी खोल देते हैं, सेम मोबाइल में दोनों देखेंगे मैथ और केमिस्ट्री यूट्यूब में। एक ही मोबाइल एक ही यूट्यूब है, मोबाइल में यूट्यूब में एक टाइम में 2 वीडियो आप देख ही नहीं सकते हैं। वही बात यहाँ पे हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू +-1 है, अल्फा इज इक्वल टू 4 है। कोई बोल रहा है कि हम +-1 देंगे, कोई बोल रहा है 4 है। और इसको टेक्निकली समझना है, आप अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कीजिए तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए सेटिस्फाई किया नहीं किया। कोई बच्चा बोलेगा सर अल्फा का वैल्यू यहाँ 1 पुट कीजिए तो 1 + 1 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 5, मतलब ये 4 इस जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है, +-1 वहां कर रहा है। मतलब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि 2 वैल्यू अलग अलग 2 अलग अलग पोजीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब ये जो आंसर आया है बिल्कुल क्या आया है गलत आया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम क्वेश्चन अल्फा का 2 आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको छाप लो जल्दी से। अब ट्रांसपोज का कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, 2 क्वेश्चन करवाते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन करवाते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको आप आराम से लिख लीजिए। अब बच्चों यहाँ से क्या आता है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए जो है आपका कौन सा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है कंडीशन। पहले तो आप लोग को हम लाइव क्लासेस में करवा चुके हैं कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा और ए बी माइनस बी ए क्या होगा। फिर बोले थे अगर ए सिमेट्रिक है बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर बताए थे कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो उसमें हम आप लोगों को समझाए थे कि अगर ए और बी सिमेट्रिक होगा तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक हुआ तो प्रूव करके दिखाए थे, और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ था। लेकिन लफड़ा कब आया था, जब ए सिमेट्रिक था और ए बी स्क्यू सिमेट्रिक था, तब क्या लफड़ा हुआ, ए बी प्लस बी ए स्क्यू हो गया, क्योंकि एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है। तो ए बी प्लस बी ए स्क्यू हो गया और ए बी माइनस बी ए क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया था। फिर अगला 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिए थे कि ए बी प्लस ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, ए और बी क्या है दोनों
स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर बोले थे कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा और ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो वहां पे क्या हुआ था, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक हुआ था और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ था। उसी में आप लोग को हम एक कंसेप्ट दिए थे कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हो तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फिर अगला बोले थे अगर ए और बी एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें उल्टा हो गया था, प्लस वाला स्क्यू हो गया था, माइनस वाला सिमेट्रिक हो गया था। और फिर बोले थे ए और बी अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उसका जो है प्लस सिमेट्रिक होगा और माइनस स्क्यू सिमेट्रिक हो। मतलब बताए थे अगर दोनों ए और बी सेम जाति को हो या तो सिमेट्रिक हो जाए या तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। तो वहां बताए थे बच्चों की ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है। लेकिन दोनों अलग अलग जाति कहा जाए, ए अगर एक सिमेट्रिक हो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका प्लस बन जाता है स्क्यू और माइनस बन जाता है सिमेट्रिक। अब यहां से क्वेश्चंस करवाते हैं कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आपको पूछ रहे हैं कि ए की पावर एन क्या होगा। मतलब ए की पावर एन और एन बिलोंग्स टू हम क्या दे देते हैं, नेचुरल नंबर। एन बिलोंग्स टू हम दे दिए हैं आपको नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि मतलब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन क्या होगा। मतलब वही है सिमेट्रिक होगा या असिमेट्रिक बोलिए या स्क्यू सिमेट्रिक बोलिए। मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन का क्या चांस है, सिमेट्रिक हो सकता है या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। वो हमको तब पता चलेगा जब उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। यहां से मान लेते हैं कि लेट b इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a की पावर n। और सबसे पहले गिवन दैट मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा कि a दिया हुआ है आपको कितना, a आपको दिया हुआ है कितना सिमेट्रिक। मतलब एक तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर सिमेट्रिक का कंडीशन बताए थे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। मतलब आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो गिवन दैट हम लोग लिख सकते हैं कि ए टी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज को उसी के बराबर होना पड़ता है। हम लोग मानेंगे नहीं कि मैट्रिक्स मान लिए एबीसीडी, बुढ़वा वाला काम सब नहीं करना। हम लोग ए टी को किसके बराबर करेंगे, ए के बराबर। और लेट कर लिए बी बराबर ए की पावर एन। चलिए यहां से तो पता चल गया कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर। फिर अगला मुद्दा क्या आता है कि ए की पावर एन क्या होगा। तो ए की पावर एन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए की पावर एन क्या होगा, नहीं होगा, उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कोई भी मैट्रिक्स के बारे में पता करने के लिए वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। डैश न लिखे ट्रांसपोज लिखे, डैश भी लिख सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स के बारे में पूछेगा, हम 50 बार आप लोगों को लाइव क्लासेस में ही बोल चुके हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स पे हम तो ट्रांसपोज करेंगे तभी पता चल पाएगा। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होगा, अगर उसका ट्रांसपोज माइनस के बराबर हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखिए एक कंसेप्ट यहां से आता है कि पावर का ट्रांसपोज करने बोला है, और प्रॉपर्टीज में पढ़ाए हुए थे क्या बोल रहा है, पावर का ट्रांसपोज। ये बोलता है कि पहले पावर करो, जैसे 10 पावर दे देगा, 20 पावर दे देगा। हम लोग बोलते हैं कि पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज, फिर जाके क्या करते हैं, पावर। पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, बात क्या होता है, बराबर। ये पहले बोलता है पावर करने फिर ट्रांसपोज करने। हम लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, फिर जाके क्या करेंगे, पावर करेंगे। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसपोज अंदर आएगा और पावर कहां चल जाएगा, ऊपर। और क्वेश्चंस में ए ट्रांसपोज किसके बराबर दिया हुआ है, ए के बराबर, क्योंकि आपका क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि अगर ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मतलब ही जानते हैं कि उसका ट्रांसपोज को क्या होना पड़ेगा, उसी के बराबर होना पड़ेगा। और यहां से ए टी की जगह क्या लिख दीजिए, ए, और उसको क्या माने थे आप, बी माने थे। तो मतलब जिसका ट्रांसपोज करने गए वो किसके बराबर आ गया, उसी के बराबर आ गया। देयरफॉर ए की पावर एन इज क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से बच्चों ये बात आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर एन क्या होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दिया। मतलब एन जो है तुम्हारा क्या बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में। उसको मान लिए बी इज इक्वल टू ए की पावर एन, और गिवन दैट दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। और बी टी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए के बराबर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ही होता है कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होना चाहिए। फिर यहां से हम लोग क्या किए, बी बराबर मान लिए कि ए की पावर एन, कुछ ना कुछ मान लिए। और लेट ए ट्रांसपोज गिवन दैट आपको दिया हुआ है ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। और हमको जिस मैट्रिक्स के बारे में पूछता है कि क्या है नहीं है, उसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। और ट्रांसपोज में एक चीज पढ़े प्रॉपर्टी, पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, बात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। तो मतलब देयरफॉर ये जो आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन 5 स्टार हो जाता है, क्या हो जाता है कि इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, इस बार दे रहे हैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक, या इसका नाम मार्केट में एक और है
असिमेट्रिक, या तो स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं या तो असिमेट्रिक बोल सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर ये देन बोल रहा है कि a की पावर n क्या होगा, फिर से वही बोल रहे हैं कि n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होता है, तो a स्क्यू सिमेट्रिक है। इस बार का क्वेश्चंस में आपका गिवन दैट क्या है, इस बार का क्वेश्चन चेंज हो गया है। इस बार का क्वेश्चंस में आपका गिवन दैट क्या है कि इस बार 80 जो है a के बराबर नहीं होगा। बस हमको क्वेश्चन से यही पता चला, क्वेश्चंस में वो लैंग्वेज लिखा हुआ है कि a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम लोग क्या किए, मैथमेटिक्स में लिख दिए कि a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, तो लिख दिए उसका ट्रांसपोज a के बराबर नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस a के बराबर होगा, और सिमेट्रिक है तो प्लस a के बराबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस बोल रहा है कि a की पावर n क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, b। कोई भी मैट्रिक्स के बारे में तभी पता चल पाएगा वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब तक कि हम लोग उसका क्या नहीं करेंगे, ट्रांसपोज नहीं करेंगे। तो इसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिएगा, तो टोटल पे ट्रांसपोज चढ़ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, बात क्या होता है बराबर। हम लोग पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर जाके क्या करेंगे, पावर करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस में 80 आपको किसके बराबर दिया हुआ है, माइनस के बराबर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको बोल रहा है कि ट्रांसपोज किसके बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज इस बार प्लस के बराबर नहीं है, किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। यहां से 80 के जगह क्या रख देंगे, माइनस पावर रख देंगे, माइनस ए रख देंगे, और माइनस ए पे पावर क्या दे देंगे, एन दे देंगे। इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो -1 पे पावर एन और ए पे पावर एन अलग हो जाएगा। कुछ बच्चा तो माइनस को यूं ही उड़ा देता है, बोलता है सर माइनस ए पे पावर एन है, तो माइनस ए पे पावर एन है तो क्या कीजिए सर, माइनस को बाहर फेंक दीजिए या कुछ कर दीजिए, कुछ से कुछ बकवास काम करता है। नहीं, -1 पे पावर एन अलग होगा और ए पे पावर एन अलग होगा। चलिए, ए की पावर एन तो मैच कर रहा है, लेकिन ये लफड़ा हो रहा है। क्या लफड़ा हो रहा है, या तो पॉजिटिव हो जाए या तो निगेटिव हो जाए। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हम लोग बोल देते सिमेट्रिक, ये जैसे यहाँ आया था। लेकिन यहाँ पे -1 पावर एन आ गया, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपका दो कंसेप्ट काम करेगा। पहला कंसेप्ट क्या काम करेगा, अगर एन इवन हुआ, एन अगर इवन होता है तो हम आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि -1 पे पावर जो इवन होता है वो किसके बराबर होता है, +1 के बराबर। अगर -1 पे पावर अगर इवन आ जाए, 2 4 6 8 10 आ जाए तो वो +1 के बराबर होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है आपको किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर n के बराबर। लेकिन अगर n जो है आपका क्या हो गया, ओड हो गया, तो -1 पे पावर n क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि -1 पे पावर अगर लिखना है तो यहाँ ओड भी लिख सकते हैं। -1 पे पावर ओड क्या हो जाता है, -1 मतलब 3 पावर दीजिएगा -1 पे पावर, तो -1 को 3 बार लिखिएगा, 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा लेकिन 1 माइनस बच जाएगा। -1 पे अगर पावर 5 देंगे तो 2 माइनस खत्म, 2 माइनस खत्म, 1 माइनस बच जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए पूरा, -1 पे पावर अगर इवन होता है तो +1 होता है, और -1 पे पावर अगर ओड होता है तो वो +1 होता है, इवन होता है तो ओड होता है तो क्या होता है, -1। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस। मतलब इसमें गड़बड़ हो रहा है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल है तो नेचुरल में 1 2 3 सब आता है, इवन भी आता है, ओड भी आता है। अगर इवन नंबर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अगर इवन नंबर हुआ तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक। और अगर ओड हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 आंसर आएगा। यहाँ पे तो एक ही आंसर हो गया था क्योंकि माइनस का लफड़ा हुआ नहीं था, ए की पावर एन के बराबर ही आ गया था, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोल दिए थे। और ए की पावर माइनस, यहाँ माइनस आ गया तो स्क्यू बोलेंगे, प्लस आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाए, इसको अच्छे से देख लेना है। ये क्वेश्चन आपका है, ये हुआ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।